ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ऑफ 2025, जो कि ये इस लैंड ऑफ सैंड वाले आर्क को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करता है। और इस चैप्टर में जो ऑरा फार्मिंग हुई है भाई साहब, बेसिकली हर एक पैनल में हमें हर एक कैरेक्टर ऑरा फार्मिंग करते हुए दिखाई देता है, एक्सेप्ट कोनोहामारू, जिसके बारे में अब क्या ही कहने। बट या जैसा कि तुमने अभी तक देख ही लिया होगा, कावाकी थ्रोज अप द बिग फिंगर ऑन जूरा's फेस एंड दिस इज अ वेरी हिस्टेरिकल एंडिंग टू दिस आर्क। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नाइरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरुटो चैप्टर 24 उजुमाकी कावाकी के बारे में। जहाँ पर चैप्टर के नाम से तुम्हें ये पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर कावाकी की पावर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। पर एक मिनट, उजुमाकी कावाकी, वेल एटलीस्ट पूरा शिनोबी वर्ल्ड उसे अभी तो इसी नाम से जान रहा है, बट ये नेम एक और डीपर मीनिंग अपने साथ रखता है, जो कि शो करता है कि कैसे यहाँ पर ये उजुमाकी ब्रदर्स वंस एंड फॉर ऑल गैदर हो चुके हैं एक साथ टू डिफीट अ कॉमन एंड। चैप्टर के कवर पे हम कावाकी को देखते हैं जो कि एक चाक्रा रॉड लिया हुआ है सिमिलर टू दैट ऑफ नारुतो, बट यहाँ पर उसने ये चाक्रा रॉड अपनी डाइकोटन वाली एबिलिटी को यूज करके समन किया है फॉर हिमसेल्फ। एंड एज वी नो कि वो स्टूडेंट है नारुतो का, वो यहाँ पर सिमिलर वे में फाइट करता है। दिस कवर इज ऑल्सो सो गुड भाई कि यहाँ पर कवर में भी और फाइट हो रही है। बट यहाँ पर जो उसके कपड़े का पैलेट चूज किया गया है वो कॉम्प्लीमेंट करता है जूरा के कपड़ों से। ऑल्सो हम यहाँ पर कावाकी को पूरे 20 चैप्टर बाद इस कवर पे देखते हैं, जहाँ हमने लास्ट टाइम इसको चैप्टर 4 में देखा। चैप्टर का नाम यहाँ पर हमें उजुमाकी कावाकी बताया गया है। 3 टाइम स्किप की बोरुटो मांगा में चैप्टर 24 में भी हमें ये सेम टाइटल देखने को मिलता है, बस वहाँ पर उजुमाकी नहीं लिखा होता है। दैट चैप्टर वाज द फर्स्ट चैप्टर जहाँ पर हमें कावाकी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ऑल्सो वो चैप्टर पहला चैप्टर होता है जहाँ कावाकी गारो से फाइट करता है। एंड सिमिलरली यहाँ पर ये कावाकी की पहली फुल फ्लेज फाइट है, जस्ट लाइक दैट चैप्टर। ऑल्सो जहाँ हम 3 टाइम स्किप में चैप्टर 1 में बोरुटो का नाम बोरुटो उजुमाकी देखते हैं, वही हम यहाँ पर चैप्टर 1 में बोरुटो देखते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम चैप्टर 15 में हुई बोरुटो और कावाकी के बीच की बात का एक एक्सटेंडेड कन्वर्सेशन देखते हैं, जहाँ पर अकॉर्डिंग टू बोरुटो वो वहाँ पर कावाकी को सराडा और बाकी सबकी हेल्प करने के लिए समन करता है। एंड बस दैट हैपेंड, तब बोरुटो वहाँ सुनागाकुरो में आता एंड वो देन जाके जूरा से फाइट करता। बट एज वी नो, अगर बोरुटो मासूरी के पास टेलीपोर्ट ना होता तो कोनोहामारू वहाँ पे मर जाता। वो वहाँ पर टेलीपोर्ट होने के लिए उसको अपना सिंबल भी देता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, जब बोरुटो जूरा से फाइट कर रहा होगा तब वो कावाकी को वहाँ पर बुलाता एंड उसी मौके का फायदा उठाते बोरुटो वहाँ पर फ्लाइंग लाइजिन को तैयार करता है, जिससे वो बाकी सबको टेलीपोर्ट कर सके वहाँ से। ये सब उन लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 15 में डिस्कस कर लिया था। बट द थिंग इज कि कोजी यहाँ पर शिकामारू को टीम 7 को सुनागाकुरो में जाने के लिए तो चैप्टर 16 में कहता है, विच मीन्स बोरुटो को ऑलरेडी पता था इस मिशन के बारे में जस्ट ऑन द सरफेस। सो या बैक टू कावाकी वर्सेस जूरा। कावाकी ऑलरेडी अपने कारमा के फर्स्ट फेज में जा चुका होता है एंड देन इन इंस्टेंट जूरा एक और बीजू बॉम्ब फायर कर देता है कावाकी के ऊपर। बट नाउ हैविंग पावर ऑफ कारमा, कावाकी उसको बड़ी ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है अपने कारमा में। जूरा कावाकी के पीछे टेलीपोर्ट होके उसको अपनी फिंगर से मारने ही वाला होता है कि हम देखते हैं कि कावाकी अपनी डाइकोटन आई की मदद से श्रिंक कर चुका है। जूरा बीइंग कंफ्यूज्ड, वो देखा है कि उसके सर के ऊपर काफी सारे डाइकोटन क्यूब समन हो चुके हैं, जिसको येट अगेन वो बीजू बॉम्ब से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। बट कावाकी वापिस अपना साइज रीगेन करते एक डायरेक्ट हिट दे देता है जूरा को। इसके जस्ट बाद हम एक बहुत भयानक एक्सचेंज देखते हैं कावाकी और जूरा के बीच, जो कि एब्सोल्युटली आर्ट है। दिस इज एब्सोल्युटली अनरियल। विद एवरी ब्लो जो जूरा उसको दे रहा है, उसको काउंटर करने के लिए कावाकी के पास ऑलरेडी कुछ न कुछ अपने आर्सेनल में था। वी शुड नॉट फॉरगेट कि बोरुटो अभी तक जूरा से बिना अपने कारमा के फाइट कर रहा था, बट यहाँ पर हम कावाकी को अपने प्योर कारमा की मदद से फाइट करता हुआ देखते हैं, विच समवॉट सजेस्ट कि अगर बोरुटो के साथ मोमोशिकी वाला सीन ना होता तो कहानी यहाँ पर ऑलरेडी ही कुछ अलग ही होती। बट एनीवेज, कावाकी यहाँ पर ब्लो देते देते फाइनली उसकी लेफ्ट साइड के कमर पे अटैक करता है। एंड आई डोंट नो हमें यहाँ पर कारमा हाफ वाइट को दिखाया गया है, बट आई थिंक वो अपने यहाँ पर इस पावर को चैनल करता है इस चाक्रा रॉड के थ्रू, जो कि जूरा की बॉडी में जाके एक एक्सप्लोजन क्रिएट करती है। क्योंकि यहाँ पर जूरा का लिटरली टोजी फुशिगुरो हो चुका है। बट कावाकी बस यहाँ पर नहीं रुकता, वो उसको इतनी मार मारने लगता है, इतनी मार मारने लगता है कि फाइनली कावाकी यहाँ पर जूरा को वंस एंड फॉर ऑल हरा देता है। फिर बेसिकली हराता तो नहीं है, बट इस फाइट का आउटकम हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कावाकी के फेवर में था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बोरुटो का भी कारमा यहाँ पर धीमे धीमे एक्टिवेट हो रहा होता है एंड वी वर जस्ट दिस क्लोज इन हैविंग मोमोशिकी बैक अगेन। लाइक मुझे तो पहले देख के लग रहा था कि मे बी ओरिजिनली यहाँ पर मोमोशिकी के इंटरवेंशन का प्लॉट रहा होगा, बट मे बी उसको यहाँ पर बाद में इरेज कर दिया गया हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जूरा और कावाकी की फाइट बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर चुकी है। आगे हम कावाकी को कैजुअली वॉक करते हुए देखते हैं जूरा की तरफ, लाइक यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। ऑल्सो यहाँ पर अमाडो भी बड़े ध्यान से इस फाइट को देख रहा होता है थ्रू कावाकी आई, क्योंकि उसकी ऑलरेडी सिट्टी पिट्टी गुल हो रखी होगी कावाकी को इतना बड़ा रिस्क उठाते हुए देख के। बट देन हम देखते हैं कि जूरा क्रोमा की मदद से एक बुक समन करता है। वहीं पर इस बंदे
ने पूरी होप छोड़ दी है इस फाइट को लेके एंड वो मिड बैटल पढ़ाई करने लगा है। वो यहाँ पर कवाकी से कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है कवाकी के इस डेवलपमेंट को देख के। एज इन चैप्टर 8 हम देखते हैं कि कवाकी कितनी बुरी तरीके से मार खाता है बाय जूरा, जहाँ यहाँ पर वेरी सिमिलर पोजीशन में जूरा नॉकडाउन हुआ है। बट यहाँ पर जूरा कहता है कि वो यहाँ पर एक स्पेशल केस नहीं है, एज वो ऑलरेडी ये सेम चीज होता हुआ देख चुका है हिमावारी और सराडा के साथ, जहाँ पर पहले तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है बट आफ्टर हैविंग सम एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस उन्होंने भी एक नई पावर अवेक कर ली जो उनकी ऑलरेडी नहीं। वो यहाँ पर इस कंक्लूजन पे आता है कि ये सब चीजें वो उस एक कॉन्सेप्ट की वजह से हो रही हैं जिसको वो अभी तक नहीं समझ पाए हैं, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज बीइंग इन लव। लाइक अगर यहाँ पर इनोजी ना मरता तो क्या हिमावारी कभी कुरामा की ट्रू पोटेंशियल को अवेक करती, या फिर अगर यहाँ पर योडो ना मरती तो क्या सराडा कभी अपनी मागे को शारिंगान अवेक करती। जूरा यहाँ पर कहता है कि लव बीइंग द फेटल वीकनेस ऑफ ह्यूमन आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से वो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को अचीव भी कर पाते हैं, जहाँ पर वो इसको लेके कवाकी से यहाँ पर उसका ऑनेस्ट ओपिनियन मांगता है और यहाँ पर कवाकी उसे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता है। आफ्टर हिटिंग जूरा विद द सेम अटैक जो जूरा ने यूज किया था कवाकी के ऊपर, जिससे कवाकी ऑलरेडी अपने कार्मा के थ्रू एब्जॉर्ब कर चुका था, कवाकी यहाँ पर देखता है कि यूजिंग वुड स्टाइल जूरा यहाँ पर फिर से पूरी तरीके से रीजनरेट कर चुका है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पर हम यहाँ पर वुड स्टाइल को एक बंदे को पूरी तरीके से हील करता हुआ देखते हैं। वेल इट इज लाइक सेकेंड और थर्ड टाइम जहाँ पर हम ऑलरेडी हिदारी को भी रिवाइव होता हुआ देख चुके हैं। बट द पॉइंट इज वी नो दैट हाशिरामा बिना कोई साइन यूज करे भी पूरी तरीके से हील हो जाता था, उसको किसी हीलिंग jutsu की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। बट यहाँ पर हमको पहली बार शोकेस किया गया है कि एक्चुअली हाउ हाशिरामा हील होता होगा अपने एरा में। जूरा यहाँ पर कहता है कि वो बस कवाकी से बात करना चाहता है एज इफ की जो उसको यहाँ पर अपनी पावर से डोमिनेट करेगा उसको वो यहाँ पर वर्दी समझता है एंड वो उसे सेंसिबल मानता है एक इंटेलेक्चुअल टॉक के लिए। बट जूरा यहाँ पर रियलाइज कर लेता है कि नारुतो उज़ुमाकी अलाइव है, क्योंकि आखिर क्यों कवाकी अपनी लिमिट पुश करके सुनागाकुरे में आके बोरुटो को बचाता है और फाइट करता है जूरा के अगेंस्ट जिसका टारगेट ऑलरेडी नारुतो है। बस इसी इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे जूरा यहाँ पे प्रिडिक्ट कर लेता है कि नारुतो उज़ुमाकी कहीं ना कहीं अलाइव है। वेल इसके बाद कवाकी को एक्सप्रेशन भी नहीं देता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं सच है, जो कि अगर वो यहाँ पर कह देता तो मे बी एक बार के लिए जूरा शायद डाउट करता। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर अब सुमिरे और अमाडो को भी पता चल चुका है बिसाइड इनो एंड शिकामारू इन कोनोहा कि नारुतो उज़ुमाकी अभी भी अलाइव है। नारुतो उज़ुमाकी को बोल रहा हूँ बार बार। बट जूरा यहाँ पर साफ साफ स्टेट कर देता है कि वो यहाँ पर नारुतो को कंज्यूम करना चाहता है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लव कि कैसे ये एक पर्सन को इवॉल्व कर सकती है टू द नेक्स्ट स्टेज, एंड कैसे नारुतो ऑलरेडी वॉर आर्क में एक बॉन्ड बना चुका होता है काफी सारे बीजूस से, जिसको मे बी अगर वो कंज्यूम करे तो शायद उसको थोड़ी और हेल्प मिले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इतना सुनते ही कवाकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो जैसे ही जूरा पे एक और अटैक करने जाता है हम देखते हैं कि बोरुटो टेलीपोर्ट होता है जस्ट उसके बगल। यहाँ पर बोरुटो कहता है कि उसने फ्लाइंग राइजिन रेडी कर लिया है बाकी सबके ट्रांसपोर्ट के लिए, एंड एज वी नो कि जूरा का टारगेट सिर्फ नारुतो है या बोरुटो भी है, बट अगर वो अभी इस समय बोरुटो के अगेंस्ट अटैक करेगा तो कवाकी उसको हर बार डिफेंड करने की कोशिश करेगा। इसीलिए जूरा कहता है जस्ट लाइक मी कि आज के लिए बस इतना ही, चैप्टर अगर पसंद आया हो तो इसके पैसे देना मत भूलना। कवाकी यहाँ पर जाने से पहले कहता है कि मुझे यहाँ पर लव शब्द से तो कोई मतलब नहीं है, बट वो यहाँ पर जूरा को कॉम्प्लीमेंट करता है उसके इंस्टिंक्ट के लिए। इतना कह के कवाकी और बोरुटो वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर जूरा कवाकी को मॉक करते हुए कहता है कि हम चलो फिर से मिल के बात करेंगे, बट कवाकी भी लाइक अपना काम कर एंड वो वहां से चल देता है। नेक्स्ट हमें पता चलता है हम कवाकी के पास सिंबल देखते हैं बोरुटो का, वो उसने डेल्टा को दे रखा था एंड कोनोहामारू उसके बहुत ही ज्यादा पास रहता है। एंड फिर यहाँ पर कवाकी और बोरुटो टेलीपोर्ट होते हैं और कोनोहामारू वेल या being seen as a bad guy. बट इसी के बाद बोरुटो कहता है कि अब उनको कोनोहा जाना होगा जिससे वो वहाँ पर जाके मोइगी को वापस से रिवाइव कर सके, एंड यहीं पर हमारा लैंड ऑफ सैंड आर्क खत्म होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर कोजी और आइडा की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू फ्यूचर कोजी यहाँ पर स्टेट करता है कि नेक्स्ट बारी में अब मामूशी अटैक करेगा आइडा के ऊपर, जो कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट आर्क हमें इसी के बारे में देखने को मिलेगा। बैक टू शिंजू बेस हम यहाँ पर जूरा तो जेन्युइनली खुश होता हुआ देखते हैं आफ्टर कवाकी गिविंग हिम द कॉम्प्लीमेंट, बट जूरा के इस बिहेवियर को देख के हिदारी कहता है
है कि उसने अभी अभी एक नया वर्ड लर्न किया है जो उसको यहाँ पर फील हो रहा है, विच इज टोटली घिन की भावना। हिंजूरा का वापस से मुंह बन जाता है। व्हाट एन होलसम एंडिंग टू सच अ बैडएस आर्क। दिस आर्क कंक्लूडेड बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये आर्क ऐसे खत्म होगा। एंड या विद दैट बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स को पूरे 2 साल हो चुके हैं एंड इसके 3rd ईयर की शुरुआत से हम यहाँ पर एक नए आर्क को देखेंगे। तो तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड विद दैट साइनिंग ऑफ।